आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति और इंग्लिश में जिसे मेंसुरेशन कहते हैं। और आज हम यहाँ SSC GD में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चनों को हम आज करते हैं। आज हम इस वीडियो में सिलेंडर यानी कि बेलन से संबंधित क्वेश्चनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बेलन के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इसके सूत्र हैं, कौन कौन, क्या इसके आयतन का सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो सबसे पहले बेलन को देखते हैं। बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में देखेंगे पहले जो बेलन की आकृति होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। बेलन की जो आकृति होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये जो है बेलन की, इसे ऊंचाई बोलते हैं जिसको h से लिखते हैं। ये बेलन की त्रिज्या होती है जिसको r से लिखते हैं। ये होती है बेलन की त्रिज्या और इसे बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन, और आयतन को B से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम। और बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। इसकी इकाई होती है वो घन इकाई होती है। इसकी इकाई घन इकाई होती है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, और इसको CSA से दिखाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। एक इसमें होता है तीसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस आर। तो इसमें बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का यहाँ अर्थ ये है कि इसमें जितना भी पानी आएगा, इस आकृति में जितना भी पानी आएगा वो इसका आयतन कहलाएगा। आयतन को ही धारिता भी बोल देते हैं। आयतन को ही क्या बोल देते हैं? धारिता। इसको धारिता भी बोल देते हैं। तो आयतन का मतलब हो गया कि इसमें जितना भी पानी आएगा या ये जितनी भी जगह घेरेगा उसको बोलेंगे आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है कि इसको आपको कर्व करने में जितने भी कपड़े या जितने भी कागज यानी कि ढकने में जितनी भी कागज या जितने भी कपड़े की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ में जब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसको भी बोल देते हैं संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस आर। एक सूत्र और देखेंगे यहाँ, क्या होता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि
और वृत्त की परिधि को सी से डिनोट करते हैं, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये 3-4 सूत्र हैं जिनसे संबंधित हम आज क्वेश्चनों को करेंगे और आगे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे डिनोट करते थे, आर से, और आर कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, और ऊंचाई को डिनोट करते हैं एच से, और एच कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एच दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर मतलब 18 है, और 18 यहाँ रखेंगे तो 18 का स्क्वायर इंटू एच, और एच कितनी है 35, 7 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 22 इंटू 18 का स्क्वायर 324 इंटू 5 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 पंजे 110 इंटू 324। जब 11 का गुणा इधर करेंगे तो 0, 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22 और 4 26 का 6 से लगे 2, 11 तिया 33 और 2 35, यानी कि आयतन आ जाएगा 35,640 घन सेंटीमीटर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, एच से डिनोट करते हैं, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया, होता है 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस आर। 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, इंटू आर, और आर का मान कितना है यहाँ 14, H प्लस आर, यानी कि इन दोनों का योग कितना बैठ गया 14 + 7 21, 7 तिया 21, ये हो गया 14 तिया 42, और 42 दूनी 84, 84 इंटू 22, 22 चौक 88 का 8 हासिल के 8, 22 अट्ठे 176, 176 और 8, 8 हो 14 का 4, 7 और 1 8 और 1 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है, तब बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें एक ये क्षेत्रफल दे रखा है, और कौन सा क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच, और जबकि दिया है 968, 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर तो पूछा ही है, ऊंचाई दे रखी है 11, तो आर को आर रखेंगे, और ऊंचाई दे रखी है 11 तो 11 रखेंगे, ये हो जाएगा 968। 11 से इसको काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 34-32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और दे कितना रखा है 3432। ऊंचाई दे रखी है 10.5, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एच। 10.5 का अर्थ होता है 21/2, 21/2, 34 32। अब इसको काटेंगे 7 तिया
21, 2 से 2 कैंसिल, 3 से इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ना जाने के 0, 11 चौक 44, 2 से 104 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 52। तो आर आ जाएगा तुम्हारा 52 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 52, तो 52 इंटू 52, 52 का स्क्वायर इंटू एच, और एच दे रखा है 21/2। 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और इसका आएगा 11 इंटू 52 का स्क्वायर लिखेंगे तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704, 2704 इंटू कितना 3, 3 का इंटू इधर करेंगे तो 11, 3 का इंटू इधर करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा, तो 11 इंटू 3, 3 चौक 12, और 27 दिया 81, यानी कि 81 बार है। 11 का इंटू और करेंगे तो जब 11 का इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 2, 9, 8, यानी कि 89,232 घन सेंटीमीटर। तो देखेंगे 89,232 यहाँ नहीं है, 89,232, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 घन सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो छड़ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छड़ है वो कैसी है, बेलनाकार, यानी कि बेलन की आकार की है। इसका आयतन है 2750 घन सेंटीमीटर है। छड़ का आयतन यानी कि छड़ का मतलब छड़ बेलनाकार है, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है 2750, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूं कि ये 2750 दे रखा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर दे रखा है नहीं, इसमें दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी, आर निकालनी है, और ऊंचाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर बराबर 2750। इसको काट देंगे 7 पन्ना 35, यानी कि 5 बार, और 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 250 बार कटेगा, 5 से 250 को 50 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार कटेगा। आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 5 सेंटीमीटर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 है, इसका मतलब त्रिज्या आधी होती है व्यास की 7 सेंटीमीटर, और उसका आयतन 2002 है। आयतन बी बराबर जानते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2002 दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच को हमें निकालना है 2002, 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 बचे 9, 11 अट्ठे 88 बचे 2, 11 दूनी 22, 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 91, 1/7, 7 का स्क्वायर 49 होता है इंटू एच बराबर 91, 7 7 49, 7 से 13 7 91, एच की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। सवाल में पूछ रखा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एच प्लस आर यानी कि 13 और 7 20, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 आंसर आ जाएगा इसका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 है। त्रिज्या मतलब r और ऊंचाई मतलब h, इन दोनों का योग कितना है? 39। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, और टोटल कितना दे रखा है? 1716। अब देखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r पता नहीं है कितना है, h प्लस r ऊपर दे रखा है 39 बराबर 1716। सबसे पहले हम इसको 13 से काटेंगे। 13 तिया 39, 13 कम 13, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे एक बार। तो यहाँ से r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन b बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r का मान 7 यानी कि 49 इंटू h का मान h का मान हम निकाल सकते हैं 7। अगर यहाँ रख दें r का मान तो ऊपर से h का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 7 जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 32। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 32। सत्तू सत्तू कितना हो गया? ये 49 हो गया। 22 इंटू 7 का गुणा इधर करेंगे, 7 दूनी 14 का 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा, 1 7 21 और 1 22। अब हम देखेंगे कि अगर हम यूनिट डिजिट देखें कि इसका 4 है और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो 4 दूनी 8, यानी कि आंसर के अंत में या आंसर के लास्ट में 8 आएगा। तो देखेंगे 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है अंत में, ना 8 इसमें, 8 किसमें है? इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा 4928। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का आयतन 6930 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखते हैं। बेलन का आयतन 6930 घन सेंटीमीटर है, 6930 घन सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ यानी कि यहाँ क्या दे रखा है? ये आयतन, और आयतन क्या होता है? b बराबर पाई r स्क्वायर h, और ये कितना दे रखा है? 6930। 6930 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसमें ऊंचाई दे रखी है 20, लेकिन इसमें वक्र पृष्ठ पूछा है। तो r स्क्वायर ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 बराबर 6930। अब काट देंगे इसको, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11 छक्के 66, 11 तिया 33, 0 का 0 हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 r स्क्वायर बटे 7 बराबर 63 करेंगे तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 63 इंटू 7 बटे 4। r स्क्वायर बराबर, इसको 63 को तोड़ के लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 7 इंटू 7 बटे 4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 7 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 3 सत्ते 21 बटे 2 आ जाएगी त्रिज्या। लेकिन इसमें पूछा है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ होता है तुम्हारा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू r का मान अभी निकाला है हमने 21/2 होता है, और h था इसमें कितना? h था इसमें 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर लगा देंगे, 2 से काटेंगे 10 बार, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 176। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई 2 पाई आर एच, जबकि दे रखा है 176। 2 से काट देंगे इसको, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मान दिया नहीं है, लेकिन एच का मान दे रखा है 14 बराबर 88। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 2 से 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल पूछा है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मान 2 निकाला है, तो 2 22 दूनी 44 दूनी 88/7, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलनाकार टंकी का व्यास 80 मीटर है। अगर व्यास 80 है तो त्रिज्या आधी होती है, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, सॉरी 40 मीटर, 40 मीटर। और ऊंचाई 5.6 मीटर है, यानी कि h का मान 5.6 मीटर है। तो कह रहा है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के वक्र पृष्ठ का पेंट करने का लागत मूल्य क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 40, एच का मान 5.6 क्षेत्रफल आएगा इतना। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ 20 रुपये है, तो 20 से क्या कर देंगे यहाँ इंटू, और जब 20 से इंटू करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 से 0 कैंसिल, 7 अट्ठे 56, 8 बार हो गया। अब कर लेंगे आपस में गुणा, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 2 इंटू 22 इंटू 64। अब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 दूनी 128, 128 यानी कि 1280, और 1280 में 22 का गुणा और करना है, तो 0 का 0 आ गया, 22 अट्ठे 176 हासिल के 17, 22 दूनी 44, 44 और 17 को देखेंगे ऐड करके तो 1 4 5 61, 61 का 1 हासिल का 6, 22 से कम 22 और 6 28, यानी कि आ जाएगा 28,160 रुपये का लागत आ जाएगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है ये 96। तो इसमें से देख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, ना तो आर की वैल्यू है और ना इसमें एच की वैल्यू, इसीलिए इतना ही रहने देंगे। और 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 48 बार, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, और 2 से काटेंगे तो इसको 24 बार। कहने का मतलब आर एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 गुणा 7/11। आगे देखते हैं, इसका आयतन 672 घन सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी 672, इसको लिख सकता हूँ मैं R इंटू आर एच बराबर 672, तो 22/7 इंटू आर, और आर एच का मान मुझे पता है कितना है 24 इंटू 7/11, 24 इंटू 7/11 बराबर 672। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से काट लेंगे इसको, 8 3 24, 8 8 64, 8 चौक 32, फिर इसको 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, इसके बाद 2 से काटेंगे 11 बार, और इसको 2 से काटेंगे 14 बार, 11 से 11 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है तो इसका व्यास क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो कितना दे रखा है 40, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 40, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40 इंटू 7/22। एच का मान 7 दे रखा है, आयतन पूछ रखा है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 7/22 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7। तो काट देंगे 22 से 22 काट देंगे, 7 से 7 और 7 चौक 28, 280 घन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा